आज दोपहर की स्वाध्याय में धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है। अनुराग शास्त्री जी, क्या समझना है अपन को? अपन सभी लोगों ने पैसा कमाना, क्या कमाना? पैसा कमाना अशुभ है सोचते हैं। हरिशंकर जी क्या समझते हैं? अशुभ है। अब्रह्म वो अशुभ है, यही तो कहते हैं आचार्य भगवान। लोगों ने अशुभ का अर्थ अब्रह्म में मात्र में जाना या पैसा कमाना, इसी में लगा दिया। क्या लगा दिया? कमाना और इसी में लगा। अब्रह्म या पैसा कमाना, लोगों ने कहा ये अधर्म है और ब्रह्म का पालन करना, पैसा नहीं कमाना, ये धर्म है। जबकि मन में मोक्ष मार्ग के विपरीत, मन में मोक्ष मार्ग के विपरीत जितने भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये सब अशुभ है। सिर्फ पैसा कमाना अशुभ नहीं है, अब्रह्म करना भी अशुभ नहीं है। इससे बड़ी अशुभ ये है ब्रजभूषण जी, जो आपके मन में संकल्प और विकल्प चल रहे हैं। क्या संकल्प विकल्प? ये करें कि नहीं करें, ये होगा कि नहीं होगा, चलो चलते हैं नहीं चलते हैं। 50 प्रकार के विकल्प हो रहे हैं ना। सिर्फ पैसा और ब्रह्म नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये सब अशुभ है। क्या है ये? शुभ उपयोग में तो मात्र पंच परमेष्टि पूर्वक ही होता है। शुभ उपयोग किसमें होता है? पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि कौन? अरहंत, चित्त, आचार्य, स्वाध्याय और साधु। इनके पास बैठकर जो भी आश्रम हो रहा है या इनके निमित्त से जो शुभ क्रियाएं हो रही हैं, वो शुभ उपयोग है। क्या? इसके अलावा जो भी तुम क्रिया कर रहे हो, वो तुम्हें सहानुभूति तो दे सकती है, लेकिन शुभ उपयोग नहीं दे सकती। अब बाहर बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, बस क्या उपयोग लगेगा तुम्हें? कहीं फूल देखोगे, पत्ती देखोगे, चिड़िया देखोगे, घोंसला देखोगे, पता नहीं क्या क्या विकल्प है। अब वही व्यक्ति अगर मंदिर में बैठेगा तो भगवान को देख के जाप करेगा, पाठ करेगा, कुछ भी सोचेगा तो भगवान दिखेंगे, अशुभ नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं शुभ उपयोग तो मात्र पंच परमेष्टि के साथ बैठकर ही होगा। कुछ लोगों को तो सामाजिक कर्तव्यों को धर्म मान लिया, कुछ लोग सामाजिक कर्तव्य हैं उसको धर्म मान लेते हैं। ये दायित्व सामाजिक हो सकते हैं, ये दायित्व जो हैं वो सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं। क्या कहा? धर्म नहीं है। आगम के अनुसार शुभ रूपों की दशा उतनी है जितने तुम्हारे परिणामों में पंच परमेष्टि झलके। कितने में? जैसे आंख बंद किया और मुनि दिखे, आचार्य दिखे, आचार्य उपाध्याय सिद्ध भगवान दिखे, उसी में शुभ उपयोग है, बाकी में शुभ उपयोग नहीं। सामाजिक धार्मिक कार्यों में सेवा करने पर भी शुभ उपयोग नहीं बनता। क्या नहीं बनता? आज मैंने बताया था ना, कोई थर्मामीटर लेकर के पुजारियों को चेक किया जाए। राकेश पुजारी, इसको चेक किया जाए, पुजारियों को चेक किया जाए तो पब्लिक से ज्यादा पुजारी अशुद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के नाम पे सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, कोसते हैं, परिणाम खराब बनाते हैं और परेशान खुद भी होते, दुनिया को करते हैं। अब आप समझो शांति धारा, क्या शांति धारा करना है या द्रव बनाना है? सुबह आप नहाए धो तैयार हुए, पानी छाने, छुना नहीं, क्या किया आपने? मन में क्या है? अरुण जी बताओ। आप ही कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। आप पानी रखे, कोई आ गया अचानक, उसमें हाथ, क्या आया? कैसी जैसा क्या आया बताओ? और इससे ऑपोजिट जो वहां बैठ के जाप कर रहा है, वो आया चुपचाप जाप कर रहा है, उसको कुछ गुस्सा आ रहा है,
चलिए पानी का किस्सा खत्म। अब आप दर्द होने लगे, पीछे से कोई आया, दर्द हो गई क्या, तुम आगे हो गई, सुबह आती हो क्या, बातें कर रही हो, अभी अपना काम करने दो, जल्दी अभिषेक करना। परिणाम कैसे बनाया आपने? सुनते जाइए, ये होता है, हर मंदिर में होता है। अब क्या हुआ, चलो द्रव बन गई, अब आप पूजा के लिए स्थान पे पहुंच गए, 4 लोग वहां आ गए, बाहर आगे गलती से किसी ने कुछ कहा, क्या कर रहे हैं, आगे बढ़े क्या नहीं बनने, चल पीछे हट। सामने वाले के भाव खराब किए, शांति धारा चल रही है, मंत्र चल रहा है, किसी ने कुछ 19-20 कर दिया, बीच मत रोज के, अरे क्या कर रहे हो, चल। अब पूरी पूजा कर ली, चले गए। आप क्या सोच रहे हो, जो ड्रेस पहना है, सुबह से लगा हुआ है, वो धर्मात्मा है, कसाय आत्मा है, सबसे ज्यादा कसाय। कई बार लड़ जाते हैं लोग, भिड़ जाते हैं, मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, अरे अभिषेक करते भगवान को पकड़े और लड़ मरे और कह दिए भाग यहाँ से, दोबारा मत आना। अब तुम जोड़ रहे हो कि भगा रहे हो? वो ये सोच रहा है कि मेरे पिताजी का मंदिर है, चाबी मेरे पास है तो रष्टी हो गई, अध्यक्ष बना दिए तो मैं ही हो गया, तुम कुछ नहीं। भैया पवित्र परिणाम बनाओ, मंदिर पवित्र परिणामों का नाम है। इसमें आचार्य कहते हैं शुभ उपयोग तभी बनता है जब शुभ उपयोग बनाओ। बनाओगे नहीं, कपड़े पहने शुभ उपयोग बन जाता है, परिणाम भी तो बनाओ। पुजारी का मतलब क्या है, जितनी पूजा भगवान की होती है, क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी पूजता प्राप्त की है। तो पुजारी पूजा करने का नाम नहीं है, पूजता प्राप्त करने का नाम है। कई बार आप देखिए मुनि महाराज चल रहे हो रास्ते में और उनके साथ कोई ब्रह्मचारी भी सफेद कपड़ा पहन के चलता है, लोग उसके भी पैर पड़ लेते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों? अब आप देखिए कोई भगवान को सिर पर रखे, सिर पे रखे तो मुनि महाराज भी अगर नमस्कार करेंगे भगवान को तो लगेगा क्या कि महाराज इनको भी नमस्कार कर रहे हैं। रथ पर सवार होकर के जब भगवान विराजमान होते हैं और 5 लोग रथ पर सवार होते हैं तो आरती होती है, तो उनकी भी आरती चिपक जाती है उसमें। पेपर में फोटो छपती तो किसकी छपती है? भगवान के साथ साथ। सोचिए कितना बड़ा दायित्व आपको मिला है, लोग भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं, तुम सोच रहे देखो हमारे सामने झुक रहे, हमारी आरती हो रही है, हमारी जय जयकार हो रही है। वो क्यों? क्योंकि जो पूजा करता है वो एक दिन पूज बन जाता है। क्या बन जाता है? अब आप पूज बनने जैसे काम तो करो, शुभ उपयोग करो, व्यवस्था बनाओ, अच्छे से बनाओ, प्यार से बोलो। कोई छू लेगा तो थोड़ी ना कोई पाप लग जाएगा, फिर कपड़े बदल लेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। छुई तो लिया, धोखे से हुआ, कोई वो गुस्सा करने से क्या होगा? हाँ चलो शांति से चलो, है ना। हे साधक, धर्म में आक्रोश ठीक नहीं है। क्या कहा? धर्म में आक्रोश ठीक नहीं है। दंडक राजा 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। किसमें? किसी बात पे हो गई बहस, गुस्सा आ गया। 500 मुनिराज थे, एक एक करके उसने घानी में डाला और सबका तेल निकल गया, पूरी तरीके से उसने खत्म कर दिया। एक मुनिराज उसी मार्ग से गुजर रहे थे, साधकों ने उनको बिहार में मना किया कि इस रास्ते में मत जाओ, वहां का राजा बहुत खतरनाक है और 500 मुनि महाराज को घानी में पेल दिया, आप मत जाओ। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो मुनिराज क्या हुआ, वहीं बैठ गए और सामायिक ध्यान में बैठे और ऐसे बैठे अपने शरीर से 2 पुतले निकलते, एक अशुभ और एक शुभ, एक काला पुतला और एक सफेद पुतला। सफेद पुतला निकला तो समझ जाओ शुभ है और काला पुतला निकला तो अशुभ है। मैंने कहा था मुनिराज एक आग है। क्या है? खाना पकाओगे आग से तो पका के दे देगी और आग से खेलोगे तो जलाकर राख कर देगी। मुनिराज अशुभ विचारधारा में आ गए। किसमें आ गए बताओ? उसने मार दिया, तेरी राजा के गुस्सा हुई, बैठे समाज में तो काला पुतला निकला। 12 योजन की दंडक वन था। कौन सा वन था?
हाँ, जिसमें मुनि राजों को उस राजा ने घानी पेला, वो गया पूरे डंडक वन को जलाकर राख कर दिया, वो पुतला अशुभ पुतला, और आया और खुद को भी भस्म कर दिया। क्या क्या हुआ इससे? कसाय भड़की, आक्रोश हुआ। धर्म में आक्रोश नहीं होना चाहिए, परिणाम खराब होते। इसलिए मुनि महाराजों को फालतू की इधर उधर के दिमाग खराब करने वाली बातें नहीं बताई जाती। आगम में उतना ही धर्म कहा है जितने में कसायों में उपसमता आए। हमने किसी को ऐसा नहीं सुधारना कि हम ही अपना बिगाड़ कर ले। क्या समझ में आया? हमें ऐसा सुधार नहीं करना कि अपने परिणाम खराब कर लें। पूजा तो करने गए लेकिन कर्म का आश्रव करके आ गए, अभिषेक करने गए और कर्म का आश्रव कर लिए। नहीं, अभिषेक के लिए पूजा के लिए कहा गया। अगर 10 लोग पूजा करने गए और 10 साल तक कर रहे हैं और 10 के 8 रह गए तो आपकी पूजा में कोई स्वाद नहीं है, जो लोग तुमसे जुड़ नहीं पा रहे। 10 के 20 हो जाए, 20 के 40 हो जाए, तब समझ जाओ तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि तुमने 2, 4, 5, 8 पुजारी बढ़ा लिए। क्या करे? बढ़ा लिए। ऐसी प्रवचन की कला है। एक पहले दिन हॉल भरा था, तुमने प्रवचन किया, 1 महीने में हॉल खाली हो गया। ये समझ जाए या तो तुम्हारी प्रवचन की क्वालिटी में कोई अंतर आ गया है, या उनका कर्म का आश्रय वो सुन नहीं पा रहे। इसलिए अपने प्रवचन की कला, अपनी गुरु भक्ति की कला या अपने स्वाध्याय की कला ऐसी होना चाहिए दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते चले जाए और माहौल ऐसा हो जाए कि वाह बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। समझ जाओ आपकी कला बिल्कुल सही जगह दिशा पर जा रही है। कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है और उसकी दया से आप रोते हो तो जैन आगम कहता है अशुभ का आश्रय होता है। क्या समझा रहे हैं आचार्य? कह रहे कोई व्यक्ति दुखी है और हम गए तो हम भी रोने लगे और वो भी रोने लगा, वो रोया हम भी रोए, अशुभ का आश्रय होगा दोनों को। किसको? दोनों को। तो दया धर्म जैनागम में कहेगा कि अशुभ का आश्रय हुआ है। जो दुखी था, पीड़ित था, उसी के सामने आप रोने लगे, तुम्हारे आंखों के आंसू देखकर वो भी दुख उसका कम नहीं हुआ, बढ़ गया। आपका भी आश्रय हुआ, उसका भी आश्रय हुआ। पीड़ित को देखकर रोना तुम्हारा धर्म नहीं है। मुनिराज को बहुत कष्ट दे रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है अगर पीड़ा है तो वैद्य को दिखाओ। किसको दिखाओ? अब महाराज का अंतराय हो जाए तो क्या बोलोगे? अरे महाराज आपका अंतराय हो गया, स्वास्थ्य खराब है, अब रोने लगे। अब महाराज तो बेचारे शुभ आश्रम में थे, तुमने रोग आकर के उनको अशुभ में ले गए। नहीं, कोई रो रहा है तो अपन को कभी नहीं रोना चाहिए, चाहे कोई मर जाए कोई जी जाए, कोई दुखी हो या पीड़ित हो, कभी नहीं रोना चाहिए। उसका तो अशुभ कर्म का आश्रय है, साथ में हम भी अशुभ आश्रय का कर्म कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। आप कहीं महाराजों को देखे कोई रो रहा तो महाराज भी रोने लगा, कोई नहीं रोता, क्यों रोएगा? वो जानते हैं रोना अशुभ आश्रय, रोना अपने कर्म को बुलाना। क्यों रोए? उसको उल्टा समझाते हैं, संबोधन देते हैं कि रोने से कर्म आश्रय होता है, परिणाम खराब होते हैं, आप मत रोइए, हो जाएगा सब ठीक। ये दिलासा दिलाई जाती है, इससे आदमी को अच्छा लगता है, फिर वो आंसू पोंछ लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं लोग? आदमी मर गया, चलो 3 दिन रोना गाना हो गया, कर लिया आपने, अब चौथे दिन फिर चला जाएगा, 13वीं फिर चले जाएगा, महीने 2 महीने के बाद फिर जाएगा, फिर उसे रुलाएगा। और कई लोग तो जानबूझकर रोने का नाटक करते हैं। क्या करते हैं? नाटक करते हैं और रोएंगे, और 1 मिनट नहीं लगे आंसू पोंछ के फिर ठीक बैठ जाएंगे। उनसे पूछा गया क्यों रोए तुम? रोना पड़ता है, नहीं रोगे लोग क्या कहेंगे कि सास मर गई तो रोने नहीं आ रहा। अरे रोए तुम्हारे दुश्मन, हम क्यों रोए? हम अशुभ का आश्रय क्यों करें? सास मर गई, अपनी 80-90 साल की उम्र पूरी कर गई, अब रो के क्या करें? वो तो हंस रही जा जनरली, हंस रही, मुस्कुरा रही है, गाली पीड़ी मत, और हम रोए। क्यों रोए? क्यों रोए? रोना राग को बढ़ावा देना है, अशुभ को बुलाना है, कभी नहीं रोना चाहिए।
नियम ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए। भावुकता बात अलग है, प्रसन्न हो गए वो बात अलग है, गुरु शिष्य मिलन दे के भावुक हो गए अलग चीज है। लेकिन महानुभाव किसी का दुख है हम और रोने लग जाए, उसे और दुखी करें नहीं। आचार्य कहते हैं अगर पीड़ा है तो वैद्य को दिखाओ, इसका नाम दया है। सेवा करो, रो रहा है चुप कराओ, थोड़ा सा दिलासा दिला दो। रोने का नाम, रोने को बढ़ावा देने का नाम दया नहीं है। दया करना, सेवा करना, हाय हाय मत करना। क्या कह रहे? दया करना, सेवा करना, लेकिन हाय हाय मत करना। सब संसार के जीव है, याद मत दिलाना, यही वास्तविक धर्म है। किसी से कुछ गलती हो जाए बार बार याद दिला रहे, अरे तुमने किया ना दीदी, सही बात है, ऐसा होगा, बार बार रुला रहे, जबरदस्ती रुला रहे, गले मिल मिल कर रो रहे, नहीं रोना आ रहा खुद रो रहे, उसे रुला रहे, नहीं, ये वास्तविक धर्म नहीं है, ये अधर्म है। रोना नहीं चाहिए, दिलासा दिलाना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, और ये मूल दया है, दया धर्म है। ठीक है ना? इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज का स्वाध्याय ये है, वास्तविक धर्म का स्वरूप कि हमें दया के साथ धर्म करना चाहिए, ना कि याचिका के साथ। ठीक है? ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।